वो आगे तरक्की करे, वो खुश रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग भी खुशी रहेंगे। सुहाग बनी रहे, सब कुछ सदा सुहागन रहे, हमेशा हम लोग हर साल ऐसे खुशी खुशी यहाँ पूजा करते हैं। सुहागिनियों को ये पूजा करना चाहिए अपने पति की लंबी आयु के लिए। और कोई मतलब कि ऐसा चीज नहीं करना चाहिए जिसमें कि भगवान जी का रुष्ट हो जाए। से जो आते आ रहा है तो ये परंपराओं से चलते आ रहा है कि वट सावित्री की पूजा करने से जो है स्त्रियों का अखंड जो है मतलब सौभाग्य जो है अखंड रहे, यानी उनकी पति के जो है मृत्यु उनके समक्ष नहीं हो। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे न्यूज रांची मेल। आज वट सावित्री का पूजा है। ऐसे में महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए, पति की सुख पति के लिए पूजा अर्चना करती है, भगवान से अपने पति के लिए आराधना करती है। ऐसे में हमारे साथ महिलाएं हैं जो कि आज वट सावित्री पूजा का आराधना की है। उनसे ही जुड़ेंगे, जानेंगे वट सावित्री का पूजा क्यों किया जाता है और क्या इससे क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं आज वट सावित्री का पूजा है, आज आपने किया होगा। जी, ये वट सावित्री का पूजा क्यों किया जाता है? अपने पति की लंबी आयु के लिए। लंबी आयु हाँ हाँ, उनके मतलब क्या अपना मतलब अच्छा हो रहे दिन दिन, मतलब वो आगे तरक्की करे, वो खुश रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग भी खुशी रहेंगे। तो वट सावित्री पूजा से रिलेटेड उसकी क्या कहानी होती है, क्या विधि विधान होती है? ये वट सावित्री में की कहानी है कि अपने पति को यमराज से वो छीन लाई थी। जी हाँ, उसी के माध्यम से, उसी के थ्रू ये वट सावित्री पूजा होता है। आपका पूजा हो गया? जी हो गया। जी, तो आज आप अपने पति देव से क्या कुछ तोहफा वगैरह भी मिलता है या फिर मतलब क्या मिलता है तोहफा, और उनको जो खुशी होता है वो देते हैं। जी, बस हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, वट सावित्री माँ से, पहाड़ी बाबा से कि सबकी सुहाग बनी रहे, सब कुछ सदा सुहागन रहे, हमेशा हम लोग हर साल ऐसे खुशी खुशी यहाँ पूजा करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रिया सहाय। जी, हमारे साथ और भी महिला है, हम उनसे बात करेंगे, जाने उनका क्या कुछ कहना है। क्या कब से ये फास्टिंग के लिए आप लोग एक्साइटेड रहते हैं? वट सावित्री की बहुत दिन से। तो मतलब इसकी विधि विधान क्या है, कैसे आप लोग कहते हैं कि आज से ही मतलब इससे फास्टिंग की जाती है, इससे पहले से ही? ये पूजा अमावस्या के दिन किया जाता है, जैसे कि कथा में बताया गया है। सावित्री जो है अपने पति को यमराज से अमावस्या के दिन ही पूजा करती है, अपने पति की दीर्घायु के लिए। जी जी, तो आज इस पूजा के संदेश से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली अपने पति देव से क्या कहना चाहेंगे? सभी को, ये सभी सुहागिनियों को ये पूजा करना चाहिए अपने पति की लंबी आयु के लिए। जी, लंबी आयु के लिए। आपका नाम क्या हुआ? वंदना। वंदना। तो क्या आज वट सावित्री का पूजा सिर्फ महिलाएं ही करती है या फिर साथ में पति देव भी साथ देते हैं? बहुत लोग, हस्बैंड लोग भी आते हैं। आते हैं यार, करने में फर्क होता है क्या? आपके हस्बैंड भी किए क्या? हाँ, मेरे हस्बैंड मेरे फास्टिंग में। जी जी, वाह, इससे पता चलता है, आप देख सकते हैं जहाँ पत्नी फास्टिंग की तो वहाँ हस्बैंड कैसे पीछे रह गए। यही है पत्नी और पति का प्यार। अब हम बताएंगे ये पूजा मतलब क्या, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि हस्बैंड के लिए लंबी उम्र के लिए किया जाता है। जी जी, लंबी उम्र के लिए। तो क्या आज आपके पति आपसे पूरा इम्प्रेस होंगे? पूरा इम्प्रेस होंगे। जी, तो आज का प्लान क्या है, क्या करेंगे? ये सिंदूर किस लिए लगाया जाता है ये बताइए आप। सिंदूर लगाने से साथ वो कन्या का सुहाग बढ़ता है, इसलिए। जी जी, आप देख सकते हैं महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए दिख रही है। हम जानेंगे ये सिंदूर लगाने से क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? लंबा आयु होता है। लंबा आयु। हाँ। अगर आप अपने आप को लगा रहे हो साथ, वो तक तो समझ में आ रहा था, पर एक दूसरे को सब लगाते कि सबका हस्बैंड अच्छा रहे, हमेशा लंबा आयु रहे। कहीं ना कहीं ये प्रेरणा दी जा रही कि हम एक दूसरे के हस्बैंड को लगाते, मतलब सबके हस्बैंड के सबको अच्छा रहे। जी जी जी। आप कहाँ से आए हैं? हम यही कांके रोड से। जी, कांके रोड से आप स्पेशली आए हैं यहाँ पे पूजा करने? जी जी। तो क्या आपके साथ आपके पति भी आए हैं? मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, पूना में, नहीं आए। मैं वीडियो कॉल पे पूजा कर लूंगी। जी जी, वीडियो कॉल पे देख रहे, आप सुन रहे हैं किस प्रकार से महिलाएं अपनी पति के लिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही है, अपनी पति की लंबी आयु के लिए। बहुत सारे हस्बैंड उनके दूर है तो उनकी लंबी आयु के लिए। हम और भी महिलाएं से बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। आज माथे पे इतने लंबे सिंदूर लगा है, क्या बात है?
पति के लिए लगाया गया है। पति के लिए। हाँ जी, तो क्या कहेंगे आप अपने पति देव को? शर्माते हुए नजर आ रही है महिला। बोलेंगे बहुत प्रेम है। हाँ, क्या नाम आपका? रेशमी देवी। जी, जैसा कि आपने सुना और देखा विजुअल के माध्यम से, यहाँ हर एक महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना करते हुए दिख रही है, ताकि उनके पति की लंबी आयु हो और सुख समृद्धि बने रहे। और इस प्रकार से यहाँ पे महिलाएं पूजा अर्चना करते हुए दिख रही है। और विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए आज एक पत्नी सज सवर के बिल्कुल दुल्हन की तरह आई है अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करने। हम सीधा उसे जानेंगे क्या कहना है। आज आप फास्टिंग में हैं? यस जी। हाँ। तो क्या ये आपका पहला वट सावित्री का पूजा या इससे पहले भी? ये मेरा 10वां साल है। जी, आप 10 साल से करते आ रहे हैं, मतलब क्यों किया जाता है ये पति की लंबी आयु के लिए, उनका प्यार, सम्मान, इज्जत, उनका सब कुछ पाने तो के लिए। इस वट सावित्री पूजा में क्या कुछ किन किन बातों की ध्यान रखनी पड़ती है? वट सावित्री में इन बातों की नमक नहीं खाना चाहिए इस समय, और क्या मतलब कि और कोई मतलब कि ऐसा चीज नहीं करना चाहिए जिसमें कि भगवान जी का रुष्ट हो जाए। जी जी। हाँ। तो क्या कहीं ना कहीं महिलाएं के जो श्रृंगार होती है उससे भी क्या पति की लंबी आयु का कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ? हाँ, कैसे नहीं, पत्नी की 16 श्रृंगार ही तो पति का सब कुछ होता है। जी। उनसे सब कुछ होता है। जी, जितना ही महिलाएं श्रृंगार करके रहेगी उतना पति के लिए भी एक तरफ से अच्छा। जितना पत्नी 16 श्रृंगार करेंगी, पति की उतनी ही लंबी आयु, सुख समृद्धि, सम्मान, धन वृद्धि सब कुछ होती है। जी, इसलिए कहीं ना कहीं वट सावित्री की पूजा हो या बहुत शिवरात्रि मान्यता हो, मान्यता है। साथ ही यहाँ पे महिलाएं दुल्हन बन के दिखती है। हाँ, जी, इसकी भी इस पूजा की पाठ है। हाँ जी, कथा उथा सुना जाता है, पूजा पाठ विधि विधान के साथ किया जाता है, 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, दान किया जाता है। जी जी। हाँ। तो आप क्या कहेंगे आप अपने पति देव को? मैं अपने पति देव से बहुत प्यार करती हूँ। उनकी बहुत ही लंबी आयु हो, हम लोग जो है साथ में रहे बस। जी जी। क्या कहाँ से आए आप? जी, मैं किशोरगंज से आई हूँ। जी, आपका नाम? राखी गुप्ता। जी, आपकी जितनी भी आपकी मनोकामना है सब पूर्ण हो। थैंक यू सो मच। देखिए आप किस प्रकार से महिलाएं अपने पति के लिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ आप उस और भी अगर आप नजर घुमाएंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पे महिलाएं दिखेगी जो कि अपनी पति की लंबी आयु के लिए अर्चना करते हुए नजर आ रही है। सब यहाँ पे अपनी पति की लंबी आयु के लिए सज सवर के यहाँ पे आज मौजूद है, 16 श्रृंगार करते हुए यहाँ पे विधि विधान से पूजा करते हुए नजर आ रही है। देखिए इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है पंडित जी, जो कि महिलाओं को पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे थे। हम उनसे जानेंगे वट सावित्री की पूजा आखिर होती क्यों है। सबसे पहले ये बताइए पंडित जी, वट सावित्री की पूजा क्यों की जाती, क्या इसका महत्व है? इसका महत्व यही है जो हमारे पौराणिक स्थितियों से जो आते आ रहा है, तो जो परंपराओं से चलते आ रहा है कि वट सावित्री की पूजा करने से जो है स्त्रियों का अखंड जो है मतलब सौभाग्य जो है अखंड रहे, यानी उनकी पति को जो है मृत्यु उनके समक्ष नहीं हो। जी जी जी। तो इसका विधि विधान क्या है? इसका विधि विधान जो पारंपरिक रूप से जो चलते आ रहा है कि बट की वृक्ष है, जो बर की पौधा है पेड़, उनकी जो है पूजा होती है। मेन वही है कि उनका पूजा करना है। उसके बाद जो है घर में पति को जो है लोग जाकर के शरबत पानी प्रसाद वगैरह खिलाते हैं। पंखा रखे हुए रहते हैं जो बांस के मिलते हैं, या ताड़ के जो बहुत तरह के कृत्रिम पंखे होते हैं जो इनसे कि उनको जो है बिना डुलाते हैं उनको, कि मतलब उनको शांति मिले। आप ये बताइए क्या सिर्फ ये पूजा सिर्फ महिला ही कर सकती है या फिर पुरुष भी कर सकते? अपनी महिलाएं। ऐसा क्यों? पुरुष के लिए कोई पूजा है कि नहीं? ऐसा कोई विधान में तो नहीं मिला है। क्यों सिर्फ महिला ही क्यों पुरुष के लिए पूजा अर्चना करेगी? क्या पत्नी को किसी चीज का खतरा नहीं होता? क्या पत्नी को लंबी आयु की जरूरत नहीं है? नहीं, पत्नी को तो ही लंबी आयु की जरूरत है, तो पति का भी जरूरत है, दोनों का जरूरत है। तो विशेष करके लोग शिवरात्रि के दिन में जो है या जन्माष्टमी के दिन में जो है पुरुष लोग जो है जन्माष्टमी का व्रत करते हैं या शिवरात्रि का व्रत करते हैं। वैसे हमारे और जानकारी में तो कोई व्रत ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, नवरात्रि में जो है पूजा पाठ जो है माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, चाहे चैत्र नवरात्रि हो या सर्दियों नवरात्र हो, उसमें जो है पुरुष लोग उपवास रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो पंडित जी बताइए कि ये जो वट सावित्री की पूजा में बरगद का पेड़ का ही पूजा क्यों होता है? ऐसा क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है या फिर कुछ है? अब इतनी तो जानकारी जो हमारे यहाँ जो
पुराने रूप से जो परंपरा से जो चलते आ रहा है, मान के चलिए एक छोटा बच्चा है, उसको चाहे जिस घर में भी दे दिया जाए, वहीं अगर उसका लालन पालन हो तो वही जानेगा कि हमारे माँ पिताजी यही हैं। जी 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 क्योंकि जो हमारे यहाँ जो शुरू से ही जो बताया जा रहा है वही जान रहा जी है। जी जी क्या परिचय आपका परिचय? हमारा नाम विनोद मिश्रा हुआ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।